Good morning, everyone. Our today's poem is Telephone Conversation by Wole Soyinka. So let's begin. First, understand who Wole Soyinka was. So Wole Soyinka was Nigerian poet. He's a poet, essayist, and literary critic. His major literary works are Telephonic Conversation, Death and Kings, Heroes, Horsemen. Then we have The Men Died, Prison Notes of Wole Soyinka, and so on. And then he has received so many awards like Nobel Prize. Other than that, he has also received Benson Medal and other works. So he is a very prominent Nigerian author who has written and extensively into the world literature. So that's about Wole Soyinka. And here comes our poem, Wole Soyinka Telephone Conversation. एज द वेरी टाइटल सजेस्ट टेलीफोन कन्वर्सेशन मतलब ये दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन के ऊपर बेस्ड है पोएम एंड किन लोगों के बीच में कन्वर्सेशन है सो कॉन्टेक्स्ट आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा इट्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन लैंड लेडी एंड अ टेनेंट मकान मालिक और किराएदार के बीच का कन्वर्सेशन है सो लेट्स अंडरस्टैंड इट द प्राइस सीम्ड रीजनेबल लोकेशन इनडिफरेंट The landlady swore she lived off premises. Nothing remained. तो दोनों के बीच में बात हो रही है प्राइस सही है लोकेशन भी ठीक है और लैंडलेडी वहां रहने वाली भी नहीं है सो नथिंग रिमेन मीन्स कन्वर्सेशन नेगोशिएशन ऑल सॉर्टेड सब ठीक है कोई ऐसा डाउट वाली चीज नहीं है आई थिंक 3-4 लाइनों में ये बताया गया है कि भाई जो कन्वर्सेशन था दैट वाज वेरी सॉर्टेड दैट वाज वेरी क्लियर एंड सब कुछ सही है बट Then the next line, but self confession. अब यहाँ पे सेल्फ कन्फेशन कर रहा है वो टेनेंट यहाँ पे कन्फेशन वर्ड वेरी इंटरेस्टिंग है बिकॉज यू नो कन्फेशन आप किस चीज का करते हो एनीथिंग दैट यू हैव डन रॉन्ग आप उसको जाके कन्फेस करते हो टू कम आउट ऑफ गिल्ट बट हियर द कन्फेशन दैट द पोएट इज ट्राइंग टू डू इज वेरी इंटरेस्टिंग ही कन्फेस मैडम आई वांट आई हेट अ वेस्टेड जर्नी आई एम अफ्रीकन एंड वो जाए और वहां मिले और फिर उसकी जर्नी वेस्ट हो जाए मतलब वो उसको नहीं रखे जो उसके अंदर एक डर है उसके चक्कर में ही इज ट्राइंग टू रिवील हिज आइडेंटिटी एट द वेरी फर्स्ट प्लेस वो चाह रहा है कि वो पहले ही बता दे तो ही इज डूइंग अ सेल्फ कन्फेशन एंड व्हाट इज द कन्फेशन दैट आई एम अफ्रीकन तो उसने अपनी आइडेंटिटी को कन्फेस किया है बिकॉज ही डजंट वांट कि वो जाए और उसको नहीं मिले उसकी जर्नी वेस्ट हो जाए सो ही इज मेकिंग दैट कन्फेशन या And after that, there's a silence. Silence transmission of pressurized good breeding, voice when it came, lipstick coated, long, bold, cold, rolled, cigarette holder pipe, caught I was folly, how dark. And then there was a silence. ये सुन के लैंड लेडी बिल्कुल साइलेंट हो गई और मतलब एक खामोशी हो गई एंड उसके बाद शी इज पुशिंग हर सेल्फ she's trying to show that no she's a very good breeded person अच्छी well mannered hai she's a modern and all that stuff so she is just holding herself back and finally she comes back with a reply with a question and the thing that she asked how dark तो जब उसने कन्फेस किया आई एम अफ्रीकन थोड़ी देर के लिए लैंड लेडी बिल्कुल ऐसे टेकन अबैक हो गई एंड देन शी इज कमिंग बैक with her self composure and the question is how dark and then I have not misheard and this question is making tenant little uncomfortable and he's saying I hope I have not misheard मेरे को मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया in that way are you light or very dark button B button A stench of rancid breath of public hide and seek red booth red pillar box red double tired omnibus questioning tar it was real and उसके बाद you know ये जो 3-4 लाइनें हैं इट इज शोइंग अस कि मान लीजिए जो टेनेंट है वो किसी टेलीफोन बूथ पे खड़ा होके बात कर रहा है सो नाउ द फोकस इज शिफ्टेड आउटसाइड द बूथ उसके आसपास क्या है सो कभी कभी ऐसा होता है ना जब आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती है आपने मूवीज में भी देखा होगा तो यू नो आपको आसपास की सिचुएशन दिखाएगी आपको बस चलती हुई दिखाएगी ये दिखाएगी क्योंकि आप सारी चीजों में ऐसे हो गए हो
उलझ गए हैं। सिमिलरली जब उससे ये क्वेश्चन पूछा गया हाउ डार्क, एंड ही इज लाइक क्या ये मैंने सच में सुना, सो ही इज टेकन अबैक, उसको सदमा लग गया एक तरीके से, ही शॉक्ड, ही इज अंडर शॉक, एंड देन पोएट इज वेरी ब्यूटिफुली पुटिंग द फोकस फ्रॉम हिम अराउंड हिम, एंड अराउंड हिम में उसके रेड बूथ है, रेड पिलर बॉक्स है, रेड डबल टायर्ड है, रेड 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 रेड, यहाँ पे वैसे भी आप सिंबल की तरह ले सकते हैं, रेड डेंजर को बताता है, एक्सट्रीमिटी को बताता है, तो रेड 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 का रियल है, एंड देन फाइनली इट वाज रियल, एंड दैट, वो सारी चीजों को जाके दैट मेक अ रियलाइजेशन कि यार मैंने गलत नहीं सुना है, दिस क्वेश्चन इज रियल। Shamed by ill-mannered silence, Surrender pushed dumbfounded to beg simplification, considered she was varying the emphasis, are you dark or light? और उधर की साइड लैंडलेडी के साइड she is trying to be nice to him, उसके हिसाब से she is trying to nice, she is trying to simplify the question, and are you dark को वो थोड़ा और rephrase करके पूछ रही है, are you dark or very light? So she is trying, तो यहाँ पे दोनों लोग एक स्ट्रगल में हैं, ये वाले बंदे का स्ट्रगल है कि भाई ऐसा क्वेश्चन कोई पूछ कैसे सकता है, इट इज सच अ शॉक फॉर हिम, और उधर की साइड लेडी को ऐसा लग रहा है कि शी इज ट्राइंग टू रीफ्रेज इट अगेन एंड अगेन, एंड इन दैट प्रोसेस शी इज बीइंग वेरी नाइस, शी इज लाइक वेरी supportive and nice, and she's not trying to be bossy and all that around, she is very nice, वो बार बार अच्छा ऐसे नहीं तो ऐसे बता दो, उसको लग रहा है सामने वाले को शायद क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो she is rephrasing it again and again. Clear? तो this, I think this part is clear. Conversation हो रहा है, and उसके बाद अफ्रीकन हूँ ये कन्फेशन हुआ, उसके बाद दोनों का रिस्पॉन्स कैसे चेंज हुआ, and then how it has made him shock, he's under shock, and how on the other side she's trying to rephrase it to simplify it for him. So that's the situation. Then you mean like plain or milk chocolate? अब यहाँ से हमें टेनेंट के रिप्लाई मिल रहे हैं, so जो क्वेश्चन उससे पूछा गया है, now he's trying to reply back, he's saying, now he's counter asking him, you mean like plain or milk chocolate, मतलब आप ये जानना चाह रहे हैं। so वैसे ये बहुत ही ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है, आप किसी की आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, आप किसी के रंग के बेसिस पे आप उसको घर देंगे या नहीं देंगे, ये कॉन्टेक्स्ट है, which is a very serious issue. But what is interesting about this poem is that poet is making it, dealing with it, this issue with a sense of humor, with a sense of irony. Clear? So now it's like, you mean like plain or milk chocolate? Her asset was clinical, crushing in its light, impersonality, rapidly wavelet adjuncts. I chose West African sepia. So यहाँ पे वो क्लिनिकल, ये सुन के उस जो लेडी है उसकी अप्रोच थोड़ी क्लिनिकल होगी, उसको लग रहा है क्या बोल रहा है ये, एंड देन फाइनली ही रिप्लाइज बैक वेस्ट अफ्रीकन सेपिया। आपको आई होप यू रिमेम्बर दैट ह्यूमंस को होमो सेपियन कहते हैं, so he belongs to West Africa, so he has like termed himself in scientific way West African sapia as afterthought down in my passport. So then he replies in a more systematic way, ऊपर तो वो बहुत ही ज्यादा ह्यूमर वे में कह रहा अच्छा चॉकलेट वाला कि ये वाला, आप क्या जानना चाहते हैं, and then he gives a scientific reply where West Africa sapia down in my passport, and this scientific thing is making him, the lady is like, what's that? Silence for spectroscope's flight of fancy till truthfulness claimed her accent hard on the mouth. What's that? Conceding don't know what's that. So here now one more thing is that कि हम कैसे prejudice बना रहे हैं उस lady को, कुछ आइडिया नहीं है अफ्रीकन लोगों का क्या आइडेंटिटी है, कैसे है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, but she is claiming to know everything, she is claiming to judge on the basis of that, and the moment he is giving her answer back, she's like what's that? So यहीं से हमारा प्रेजुडिस आता है कि हमें चीजें पता नहीं है पर हम धारणाएं बना लेते हैं कि ये लोग ऐसे होंगे या वो वैसे होंगे, पर हमारे पास कोई भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई भी बेस नहीं है जिसके बेसिस पे हम कोई थ्योरी बना सके. So that's what is happening that, and then he's again playing with that, like brunette, that's dark, isn't it? So उसको और सिंप्लीफाई कर रहा है क्योंकि उसको साइंटिफिक टर्म समझ में नहीं आई, like brunette, and then she is in
In her language, he's trying to say, "फिर that's dark, isn't it?" And she, "Bruno तो dark होता है ना?" "Not altogether. I'm Bruno तो, but madam, you should see the rest of me." And यहाँ पे he's playing with that black color जिससे वो इतना डर रही है. वो black, what is she's afraid of, what is she judging is the color. And then in the next few lines he's just playing around that black color. So Bruno तो एक रेफरेंस दिया उसने, देन वो कह रहे, बट मैम आपको मुझे पूरा देखना चाहिए बिकॉज मेरा हाथ अलग तरीके का है, मैं वो अपने बॉडी पार्ट का अलग है कि मेरा हाथ ऊपर रहता है, सन के टच में आता है तो उसका हाथ अलग है. बट मैडम यू शुड सी द रेस्ट ऑफ मी, पाम ऑफ माई हैंड, सोल ऑफ माई फीट आर प्री ऑक्सीडाइड ब्लॉन्ड. तो वो कह रहा है मेरा हाथ और पैर प्री ऑक्सीडाइड ब्लॉन्ड की तरह है, जैसे वो ऑक्सीडेशन हो जाता है वैसा कलर हो जाता है, वैसा है. फ्रिक्शन कॉज फूलिशली मैडम बाय सिटिंग डाउन हैज टर्न माय बॉटम रेवन ब्लैक. बट जो उसका बॉटम है वो रेवन ब्लैक की तरह हो गया. तो ही इज प्लेइंग अराउंड द टू थिंग्स, ही इज प्लेइंग अराउंड टर्म ब्लैक, डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लैक के बारे में बात कर रहा है. वो अपनी बॉडी के हिसाब से कि मैम सिर्फ एक कलर का नहीं है, मेरा हाथ ऐसा है, मेरा बॉटम ऐसा है. सो ही इज like trying to assert him back by using the sense of humor in the poem. One moment, madam, sensing her receiver rearing on the thunderclap about my ears, madam, I pleaded, wouldn't you rather see for yourself? And वो उसको अलग अलग लॉजिक दे रहा है, मैम मेरा ये ऐसा है, मेरा वैसा है. एंड देन ही सेंसिंग कि अब सामने वाली शी हैज गिवन अप. एंड देन फाइनली जब उसको लग रहा है कि अब वो फोन रख ही देगी, ही सेइंग, मैम वुड यू रेदर सी फॉर योरसेल्फ, व्हाई डोंट यू सी फॉर योरसेल्फ, आप मेरे को आपको मुझे पूरा का पूरा देखना चाहिए, देन यू विल अंडरस्टैंड. सो दैट्स हाउ ही इज एंडिंग दैट. सो दैट्स अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन. दो लोगों के बीच में बात हो रही है, घर लेना है, बात आके कहाँ अटक जाती है कि कलर कैसा है, आई एम अफ्रीकन, एंड देन प्रेजुडिस आ जाता है कि भाई अफ्रीकन है तो ही मस्ट बी ऑफ ब्लैक कलर. Then he is asking how dark and all, and then the poem is attempting is very serious question in a very humor way कि भाई मेरा ये ब्लैक कलर का है, ये वाला शेड है, ये वाला शेड है, और आप खुद क्यों नहीं देख लेते. So that's how the poem has been attempted by the poet in a very humorous, very ironical, very satirical way. Serious question को satire के through present करने की कोशिश की है. I hope you like this poem. So now let's understand few critical points. I think most important thing is irony and satire. Poem's main tense lines is a use of irony and satire to reveal racial prejudice of the landlady. सबसे बड़ी बात सिंबोलिज्म है, कलर सिंबोलिज्म है, रेड है, रिपीटेड मेंशन ऑफ रेड है. देन उसके बाद ब्लैक के बहुत सारे ब्लैक के बहुत सारे वो है कलर्स है, प्रीऑक्साइड ब्लॉन्ड, वेस्ट अफ्रीकन सेपियन एंड ऑल दैट. सो मोनोलिथिक जो हमारा एक पर्सपेक्टिव है उसको चैलेंज कर रहा है कलर. टोन ऑफ लैंग्वेज है, टोन जो है वो बहुत ही ज्यादा आपकी इम्पर्सनल वे में है एंड बहुत सटायरिकल वे में है. दैट्स अ टोन एंड लैंग्वेज. एक्सपोजिंग प्रिजुडिस निकालने की बहुत सारी कोशिश की है. बायस सो एक्सप्लिसिट attention to insidious nature of racism and way it can manifest in everyday interaction. बहुत ही कॉमन सिचुएशन है जहाँ पे ये फेस किया जाता है, तो उसको लाने की कोशिश की है. एम्पैथी एंड पर्सपेक्टिव दिया गया है कि हाउ you should be aware of multiple perspective before making any judgment. Universality of theme है because ये एक situation है, but this can apply in any context, in any situation. Culture boundaries, racism, इन सारों की एक universal theme present करता है. So with this we come to the conclusion. Telephone Conversation by Wole Soyinka is a brilliantly crafted poem that uses irony, satire, and humor to expose the absurdity of racial prejudice. Through its thought-provoking portrayal of simple phone call turned uncomfortable encounter, the poem invites reader to critically examine their own biases and confront the harsh reality of racism. It continues to be poignant and relevant piece of literature that challenges us to strive for more tolerant and inclusive world. So this poem is actually making us think, rethink, re-examine the society that we are living in, and it is asking us to make a more tolerant and inclusive world जहाँ पे race, gender, caste,
रिलीजन, इन सब के बीच का कोई बाइसेस ना हो, कोई प्रेजुडिस ना हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो. वी कैन ऑल लिव टुगेदर विदाउट एनी बाइसेस. दैट्स व्हाट दैट पोएम इज ट्राइंग अस टू understand and apply in our life. With this, we have come to end of our discussion. I hope आपको ये poem अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी. So with this, let's wind up our lecture. Bye bye.